बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, अडोबी इलस्ट्रेटर के 2025 वाले वर्जन के अंदर हमें कुछ टूल्स नए मिलते हैं। उसमें से एक टूल है ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पाथ। तो ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पाथ टूल हमने किस तरह से यूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस को किस तरह से बनाना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और इलस्ट्रेटर में आने के बाद हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पाथ टूल मिल रहा है। तो इसको हम यूज़ करेंगे और एक फ्लावर शेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलिप्स लेते हैं। एलिप्स को लेके इसके अंदर हम स्वैप करके फिल कर लेते हैं और इससे हम क्या करेंगे, एक पेटल तैयार करेंगे। देखिए स्मार्ट गाइड में बता रही है जब ये दोनों लेवल पे हो गई हैं, अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेंगे और ऑल्ट दबा के इन दोनों साइड्स को कट करेंगे तो ये हमारे पास एक पेटल आ जाएगी। ठीक है, हमें अगर इसका कलर चेंज करना है, इसका फिल चेंज करना है, स्ट्रोक इसका हमें ख़त्म करना है, तो हम इसका फिल चेंज यहाँ से कर लेंगे। सपोज करें कि हमने इसमें ये कलर फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी लेते हैं कॉपीज़ कैसे लेंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग और कंट्रोल डी। ठीक है, काफ़ी सारी कॉपीज़ आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, छोटा सा एलिप्स बनाते हैं। ठीक है, एलिप्स हमने बना लिया और इसको हमने स्ट्रोक लगा दिया इस पर। हम क्या करते हैं, हम इन शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जितनी भी शेप्स हैं इनको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पाथ लेते हैं और ये जो पाथ है फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी जो शेप्स हैं वो आप देख रहे हैं उसने इसके ऊपर अलाइन कर दी हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अलाइन करके हमारे पास ये पैटर्न बन चुका है, एक खूबसूरत सा एक फ्लावर बन चुका है। देखें किस तरह से उसने इनको इसके ऊपर अलाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें आप वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं, वो इस तरह से ला सकते हैं कि आप इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप इस पर क्लिक करें ना, इसको सेलेक्ट करें तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके मिल रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पाथ ऑप्शंस। तो यहाँ से जाके आप इसका पिवट पॉइंट अगर चेंज करें यहाँ से, ठीक है, जब आप पिवट पॉइंट चेंज करते हैं तो देखें कितने अमेजिंग किस्म के रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आपने इसका पिवट पॉइंट चेंज किया है, उसने इसको बाहर वाली साइड पे अलाइन कर दिया है। अगर आप बॉटम पे अलाइन करेंगे तो आपको इस तरह से रिज़ल्ट देगा, और अगर इस तरह से अलाइन करेंगे, यहाँ पे अलाइन करेंगे, यहाँ पे अलाइन करेंगे, तो हर जगह के ऊपर अलाइन करने के बाद आपको एक नई चीज़ मिल रही है, एक नया डिज़ाइन मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कितना अमेजिंग है। पहले इलस्ट्रेटर में ऐसे कभी भी हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करते थे। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, इस टूल के आने के बाद तो अब इसके अंदर भी आप अगर फ़िल करना चाहें तो आप यहाँ से फ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि हमने पूरे के पूरे को चेंज कर लिया है। डबल क्लिक करें, सिर्फ आप इसमें चेंज करना चाहें तो आप इसमें कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जो भी कलर आप इसमें फ़िल करना चाहें आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। एक चीज़ आपने देख ली। ठीक है, अब हम एक चीज़ इस पर करेंगे, एक काम इसमें ये करेंगे कि हम इनको यहाँ से चेंज करके देखते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जब आप इसको अलाइन करते हैं तो देखें वो अलाइन करेगा इनको, इसकी स्पेस को चेंज करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं या किस तरह से आप इसको देखना चाह रहे हैं। और जो नीचे दूसरे वाला विजेट आ रहा है, इससे आप इसकी रोटेशन चेंज करके देखेंगे। ये देखें, जब आप रोटेशन चेंज करते हैं ना तो वो बिल्कुल ही बदल जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल आपका डिज़ाइन बदल रहा है यहाँ पे, देखें इस तरह से। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको देखना चाह रहे हैं या किस तरह से अलाइन करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। ठीक है, ये उसका आपको एंगल मिल रहा है, अगर आप ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो पे ये सेट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे मिलें। अपना ख्याल रखिए। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।